कितना आराम, कितना सुकून, चारों तरफ शांति शांति और एकदम पीसफुल माहौल। अब सीरियल मन्नत के अंदर ना अपकमिंग एपिसोड ठीक वैसे ही होने वाले हैं। सब कुछ एकदम सॉर्टेड है। सारे रिश्ते जो उलझ चुके थे, बिगड़ चुके थे, अब वो सही हो चुके हैं। हर कोई यहां पर एक पिक्चर परफेक्ट फ्रेम में नजर आ रहा है। हर कोई सलूजा हाउस के हॉल में आज शांति से अपनी अपनी कुर्सी और सोफा पकड़कर बैठा है और हर कोई एक दूसरे से जो है यहां पर केवल और केवल नए रिश्तों की शुरुआत करना चाहता है और चाहते हैं कि अब सब कुछ लाइफ में एकदम स्मूथली और एकदम शांति से चला जाए। अब यहां पर टीवी सीरियल के अंदर जब ऐसा होने लगता है ना, तो सिर्फ एक ही मोमेंट याद आता है, हैप्पी एंडिंग। और फिलहाल मन्नत की हैप्पी एंडिंग तो नहीं हो रही है, ये बात मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूं। वहीं पर बहुत सारे टीवी सीरियल्स के अपडेट देने वाले बड़े बड़े लेजेंडरी चैनल्स जो है यहां पर याशिका और विक्रांत की शादी तक करा चुके थे। मैंने मना किया था कि भैया शादी नहीं हो रही है। उन्होंने सीरियल को ऑफ एयर भी करा दिया था। मैंने कहा था ऑफ एयर नहीं हो रहा है और आप लोग फिलहाल सीरियल देखकर पता चल चुका है आपको कि सही कौन कह रहा था। हम लोगों के डिस्कशन जो है वो बढ़िया ही होते हैं, हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही जाते हैं, चाहे देरी से ही समझ में क्यों ना है। बट फाइनली हम लोग जो है एकदम सही जगह पर स्टैंड कर रहे हैं। सीरियल की स्टोरी ठीक हमारे हिसाब से चल रही है। अब अपकमिंग एपिसोड की बात करते हैं कि जब शांति वाले माहौल का एक जो रिजल्ट निकलने वाला है वो बहुत भयावह होता है अक्सर। और हमने देखा है अक्सर सीरियल के अंदर जब भी शांति हो जाती है तो वो तूफान से पहले वाली शांति होती है, क्योंकि उसके बाद जो तूफान आते हैं ना वो अक्सर पॉजिटिव कैरेक्टर्स झेल नहीं पाते हैं। अपकमिंग एपिसोड के अंदर नीतू का कमबैक यहां पर होने वाला है। यहां पर सीरियल के मेकर्स पहले प्लान कर रहे थे कि नीतू की एंट्री जो है यहां पर शादी के मंडप में होगी, लेकिन वहां पर सीरियल के मेकर्स ने जो है महासंगम की टीआरपी देखते हुए इसे उसी ट्रैक के अंदर जोड़ दिया। और यहां पर अच्छा ही किया, क्योंकि वो बड़ा कॉमन सा ट्रैक होता और अभी महासंगम के बाद जो है काफी यूनिक स्टोरी देखने को मिली थी। खासकर पिछले 2-3 एपिसोड काफी अच्छे रहे। विक्रांत को भी पावरफुल दिखाया, उसको पैसों का यूज करते हुए दिखाया। उसने भी अपने कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह तैयार कर रखे थे। उसने दुआ को किडनैप किया ऐश्वर्या ने, तो यहां पर इसने मलिका को उठा लिया। तो एक परफेक्ट हीरो वाली वाइब जो है वो विक्रांत के अंदर से पिछले कुछ एपिसोड में आई है। और धैर्य के किरदार को सीरियल के मेकर्स ने कभी भी हल्के में नहीं लिया, कभी भी लाइट नहीं दिखाया, हमेशा उसे अच्छा रोल ही मिलता है। आज भी जब मन्नत खाई के अंदर गिरने वाली थी, जो पहला हाथ आया था वो धैर्य का ही था और धैर्य ने ही मन्नत और दुआ की जान बचाई थी। अब यहां पर आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके से कहानी बढ़ने वाली है। तो अपकमिंग एपिसोड का प्रीकैप आपने लोगों ने देखा है और न्यूज आप लगातार सुन रहे हैं कि धैर्य कहानी से टाटा गुड बाय अलविदा कहकर जा रहा है, क्योंकि उसने नीतू को ताने मारते हुए सुन लिया और यह कहते हुए सुन लिया कि इन तीनों के रिश्तों को जो बिगाड़ रहा है और वो शख्स कौन है जो इन तीनों को एक होते हुए नहीं देखना चाहता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है। और वो नाम लगाने वाली है धैर्य का। अब धैर्य ने ये चीजें सुन ली है और रोनी को कहीं ना कहीं पता है कि धैर्य जो है मन्नत को पसंद करता है और यहां पर वो दुआ से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। लेकिन यहां पर धैर्य जो है काफी ज्यादा शांत हो जाएगा इन सब चीजों को सुनने के बाद और फैसला लेने वाला है कि वो जा रहा है और उसे फिर से अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करना होगा, क्योंकि उसकी पोस्टिंग यहां इंदौर में है, तो उसे फिर से रिटर्न वहां पर होना होगा और वो मन्नत और दुआ को अपनी फैमिली के साथ छोड़कर जाने का फैसला लेगा। अब नीतू और जो विक्रांत है वो मिल चुके हैं, आमने सामने है, रोनी आमने सामने है, लेकिन कहीं पर भी ये सच अभी तक सामने नहीं आया है कि दुआ विक्रांत की ही बेटी है। और ये सच जो है धैर्य खुद सामने लाते हुए नजर आ सकता है। लेकिन यहां पर आप सभी को बता दूं कि सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के मन में यही होगा कि धैर्य के किरदार को यहां मिडिल में ही एंड कर देना सीरियल के मेकर्स ने ये डिसीजन क्यों लिया। अब देखो यहां पर तमाम चैनल्स जितने भी मेरे साथ आप लोगों ने भी लिंक शेयर किए हैं, मैंने देखे, क्योंकि मैं ऑलरेडी वैसे देख चुका था, बट फिर आप लोगों ने भी शेयर किए तो मुझे समझ में आ गया कि भाई सवाल बहुत सारे आप लोगों के मन में आ चुके हैं, तो जवाब तो देना पड़ेगा और मैं डेली देता हूं। अब यहां पर देखो मैं आप सभी को बता दूं कि जो आप लोग सुन रहे हैं खबरें, ये खबरें वाकई में हैरान कर देती है। पर पिछली बार भी बहुत बार ऐसा हुआ है जब ऐसी अपडेट्स आई है ऑफ एयर होने वाली और शादी हो जाने वाली, तो ये गलत साबित हुई है, चाहे कोई सा भी चैनल क्यों ना। बड़े बड़े चैनल से, अच्छे चैनल से अक्सर न्यूज सही होती है, पर 100% कह देना हमेशा गलत होता है, क्योंकि बहुत बार गलत भी न्यूज हो जाती है और ये सबके साथ होता है। तो यहां पर आप सभी को बता दूं कि फिलहाल सीरियल के मेकर्स प्लान जरूर कर रहे हैं,
लेकिन इस ट्रैक को एंड होते होते एक इमोशनल ट्रैक शुरू हो जाएगा, जहां पर धैर्य की वैल्यू जो है वो मन्नत समझने वाली है, क्योंकि वाकई में धैर्य की वैल्यू है। क्योंकि यहां पर विक्रांत को तो कुछ ना कुछ रीजन चाहिए होता है रिश्ते निभाने के लिए, लेकिन धैर्य ने बिना किसी रीजन के, बिना किसी स्वार्थ के जो है हमेशा ही अपनी साइड से रिश्तों को निभाया है। और यहां पर कुछ भी उसने वापस रिटर्न में नहीं मांगा, मन्नत से, ना दुआ से और ना ही उनके फैमिली से, बल्कि हमेशा उनका भला ही किया है बिना किसी लालच के। अब ऐसे में यहां पर इन सब चीजों को करने के बाद भी अगर धैर्य को कहानी से यूं निकाल दिया जाता है तो फिर तो मन्नत भी विलन की तरह ही हुई, क्योंकि मन्नत ने धैर्य की वैल्यू नहीं समझी। ऐसे में यहां पर धैर्य के जाने वाले डिसीजन को जो है पलटते हुए मन्नत का किरदार नजर आएगा, और मन्नत का किरदार धैर्य का हाथ थामते हुए नजर आएगा कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप दुआ के पिता हैं और यहां पर आपने इतने सालों तक जो है हम लोगों का साथ दिया है, और आज आप इस तरीके से छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अब यहां पर इमेजिनेशंस के भी बहुत सारे सीन हैं जहां पर सारी सच्चाई सामने आ गई है, सब कुछ सॉर्टेड हो चुका है, पिक्चर परफेक्ट फैमिली नजर आ रही है, पर वो सिर्फ इमेजिनेशन होने वाली है। असल में धैर्य का किरदार यहां जाने के लिए तैयार है, पर जाएगा नहीं, क्योंकि यहां पर याशिका और मलिका मिलकर जो है धैर्य के किरदार को भी इस तरीके से टर्न और रोटेट करने वाली है कि यह किरदार बड़ा डेंजरस भी हो सकता है। और जहां पर सीधा साधा शांति से धैर्य जा रहा था, उसे रोकना बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी अच्छाई तो है, लेकिन बाद में बहुत बड़ी गलती ये साबित होने वाली है। तो शो का अपकमिंग एपिसोड जो है आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो आप लोग अपकमिंग एपिसोड के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।